अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। साधु साधु साधु। वन्दगन्धा गुणोपेतं येतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीपाद सरोरुहे। वर्ण गंध और सुंदर गुण से युक्त इस पुष्प से तथागत बुद्ध के पावन चरणों में पूजा करता हूँ। साधु साधु साधु। सिद्धार्थ का प्रवचन। सिद्धार्थ कुमार ने दरबार त्याग कर पूरे रात में 3 राज्य पार किया। वो 30 योजन दूर अनुमा नदी के किनारे पहुंचा। उन्होंने उसी जगह को प्रवज्ञा के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में चयन किया। प्रवज्ञा के लिए अयोग्य अपने अमूल्य वस्त्र और गहना सभी सारथी छंदक को दे दिया। खुद प्रवजित होकर गया। ये खबर परिवारों को सुनाने के लिए कंटक घोड़े के साथ छंदक सारथी को कपिल वस्तु लौटा दिया। उसके बाद उन्होंने अपना तलवार निकाला। बाएं हाथ से अपने केस पकड़कर दाहिनी हाथ से तलवार द्वारा अपने सुंदर केस को काट दिया। कहते हैं इस तरह तलवार द्वारा जो केस काटा था उसके बाद उनके सर में 2 अंगुल जैसा केस बाकी रह गया जो दाहिने ओर से घुंघराले होकर गए। उस समय से उनको कभी भी केस काटने की जरूरत नहीं पड़ा। वो केस जैसा है वैसा ही रह गया था। श्रमण भेष धारण करने के बाद वह मल्लों का अनुप्रिय नामक आम्रवन या आम के बगीचा में गए। उन्होंने वहां 1 सप्ताह तक प्रवजित जीवन का सुख अनुभव किया। साधु साधु साधु। राजगृह में भिक्षाटन। सिद्धार्थ बोधिसत्व अनुप्रिय से फिर 30 योजन के मार्ग पार करके मगध राज्य के राजधानी राजगृह नगर पहुंचे। उन्होंने अपने भोजन के लिए लोगों के घर में भिक्षा मांगने गए। 32 महापुरुष लक्षण से संपन्न स्वर्णमय और तेजस्वी वर्ण के सिद्धार्थ बोधिसत्व को देखकर वहां हर कोई लोग उसी को ही देखने लगे। पीला कासाया वस्त्र पहने
सुंदर, शांत और आकर्षक पुरुष। सबके मन में ऐसी बात चलने लगे, ये दिव्य पुरुष कौन होगा, कहां से आया होगा, क्यों आया होगा। सिद्धार्थ बोधिसत्व के विषय में सारे नगर में चर्चाएं होने लगे। ये बात राज दरबार तक पहुंच गया। उन समय मगध के राजा बिंबिसार थे। उन्होंने प्रवचित सिद्धार्थ के विषय में सत्य तथ्य जानने के लिए परीक्षा करने का निर्णय लिया। राजा ने एक गुप्तचर तैयार किया। गुप्तचर को आज्ञा दिया, जाओ उस सन्यासी का पीछा करो। अगर वो सन्यासी अमनुष्य हुआ तो नगर से बाहर पहुंचकर वो लोप हो जाएगा। अगर वो देव हुआ तो आकाश की तरफ जाएगा। अगर वो नाग हुआ तो पृथ्वी के भीतर चला जाएगा। अगर वो मनुष्य ही हुआ तो एक जगह पर बैठकर प्राप्त भिक्षा भोजन ग्रहण करेगा। राजा के आदेश अनुसार वो गुप्तचर सिद्धार्थ बोधिसत्व के पीछे पीछे जाने लगा। सिद्धार्थ बोधिसत्व भी भिक्षा होने के बाद नगर से बाहर पांडव पर्वत के नीचे बैठकर भोजन खाने लगा। ये देखकर गुप्तचर ने तुरंत ये बात राजा बिंबिसार तक पहुंचा दिया कि वो मनुष्य ही है। साधु साधु साधु। राजा बिंबिसार से भेंट। इस तरह का महान पुरुष के दर्शन करना चाहिए, ऐसा सोचकर राजा बिंबिसार तत्काल सिद्धार्थ बोधिसत्व से मिलने के लिए दरबार से निकल पड़े। सिद्धार्थ बोधिसत्व से मिलकर राजा बिंबिसार खूब प्रभावित हुआ। बार बार उन्हें राज्य में रहकर राज्य संभालने के लिए अनुरोध भी किया, परंतु सिद्धार्थ बोधिसत्व ने उन अनुरोध को अस्वीकार किया और कहा, राजन, मैं खुद भी कपिल वस्तु का राजकुमार था, सभी सुख सुविधा से परिपूर्ण था। वो सभी दरबार और सुख छोड़कर दुख मुक्त मार्ग ढूंढने के लिए मैं निकला हूं, इसलिए आप मुझे ना रोकिए। सिद्धार्थ बोधिसत्व को राजा बिंबिसार ने अपने राज्य में रोक के ना रख सका, इसलिए अंत में उन्होंने सिद्धार्थ बोधिसत्व से एक प्रार्थना किया, हे देव, अगर आप यहाँ न रुक सकेंगे तो ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, मगर जब आपको इच्छित ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मुझे दर्शन देने के लिए अवश्य ही यहाँ आइएगा। राजा बिंबिसार के इस अनुरोध को सिद्धार्थ बोधिसत्व ने स्वीकार किया। फिर एक बार सिद्धार्थ बोधिसत्व दुख से मुक्त राह ढूंढने के लिए वहां से चल पड़ा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।